जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास में एक्सरसाइज वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.1 में लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। ये वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या ज्ञात करो जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम जिस सूत्र का या जिस पद्धति का उपयोग करेंगे वो हैगी यूक्लिड प्रमेय का। यूक्लिड प्रमेय का क्या है? यूक्लिड प्रमेय का है a बराबर b q प्लस r। हम पहले भी बता चुके हैं कि संख्या जिससे भाग दे रहे हैं, भागफल और रिमाइंडर, ठीक है। इस सूत्र का उपयोग करके हम अपना सवाल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है हमें इसमें ये करना है कि वह संख्या ज्ञात करना है। मतलब हमें ए को ज्ञात करना है। ए को ज्ञात करना है तो हमारा यहाँ पे क्या है, बी क्या है 61 और क्यू क्या है 27 और रिमाइंडर कितना बचता है हमारा? रिमाइंडर बचा 32। तो अब हम यहाँ पे इनको लिख लें, है ना। तो ये सूत्र है, इस सूत्र को हम लिखेंगे। तो a बराबर 61 इंटू 23 प्लस 32। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमें संख्या मिल जाएगी। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे अपना आएगा 1647 यानी 1647 प्लस 32 32। जोड़ दो, 7 में 2 जोड़े तो 7, तो 2 9 4 5 7 6 का 6 और ए का ए। मतलब हमारा ये आंसर हो गया। हमें संख्या क्या मिल गई? संख्या मिली हमें 1779, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हैगा वो हैगा अपना कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि वह संख्या हमें संख्या ज्ञात करनी की संख्या, जैसे संख्या है तो संख्या कितनी है? संख्या उन्होंने दी है 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, है ना। यहाँ पे क्या था कि वो हमें दे रहे थे, यहाँ पे क्या है कि हमें निकालना है कि संख्या, यहाँ में संख्या निकालना थी, यहाँ पे उन्होंने हमें संख्या दे दी कि संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित करें, है ना। किस संख्या से विभाजित करें मतलब ये है कि हम किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से विभाजित करें, विभाजित किया जाए या करें। उसमें उन्होंने दे दिया, भागफल दे दिया। भागफल कितना आना चाहिए? भाग देने पर भागफल जो है वो होना चाहिए 31 और शेषफल जो है, शेषफल होगा 32, ठीक है ना। यानी संख्या दी है, ये नहीं बताया कि किससे भाग देना, भाग किससे देना ये नहीं पता हमें। उन्होंने ये बता दिया कि भागफल ये आ रहा है, शेषफल ये आ रहा और संख्या ये है। सूत्र हम वही का वही लगाएंगे यूक्लिड प्रमेय का। तो यूक्लिड प्रमेय का फॉर्मूला है a बराबर b q प्लस r। अब इसमें हम लिखेंगे संख्या दी है, संख्या कितनी दी है 1365, तो एक ही जगह पे आ जाएगी। b हमें नहीं दिया, है ना, तो b छोड़ दिया, इनटू q हमें दिया है। भागफल कितना आ रहा है 31, शेषफल कितना आ रहा 32। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो हमारा शेषफल है इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 1365 में माइनस कर देंगे 32 को b इंटू 31। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 5 में से 2 को घटाओगे तो कितने बचे 3, 6 में से 3 को घटाओगे तो कितने बचे 3 और 3 का 3 और 1 का 1, है ना। अब b इंटू 31, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है
इस तरफ लाएंगे काय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो b इक्वल टू 1333 यानी 1333/31। अब इसको हम काट देंगे, इसको हम काटेंगे तो 31 एकम 31 यानी ये हमारा कट जाएगा 43 टाइम्स, पूरा पूरा कटेगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 43। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या पूछा गया था हमसे कि किस संख्या से विभाजित करें, मतलब क्या है, हमें किस संख्या से विभाजित करना है, कब हमें 43 से विभाजित करेंगे। अगर ये 1365 को 43 से हम विभाजित करेंगे तो भागफल 31 आएगा और शेषफल 32 आएगा। इसके बाद अपना आता है ना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में है 408 तथा 1032 के SCF को कैसे लिखना है। 1032 m माइनस 408 इंटू 5 के रूप में लिखने पर m का मान ज्ञात करना। ठीक है ना। अब m का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके इन दोनों के HCF में, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF हम निकाल रहे हैं भाग विधि के द्वारा, तो भाग विधि के HCF में क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1032 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 408, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स में आएगा 816, 12 में से 6 को घटाओगे तो 6 बच जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 मिनट, 9 में से 8 नहीं है, 3 में से यहाँ किया तो 2, 2 में से 1 गया, ये क्या 10 में से 8 गया तो 2 बचे। ठीक है ना। अब क्या जाएगा, अब इसका भाग इस वाली संख्या में देंगे, ये हो गया 408 का, तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, तो 16 दूनी 32 तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो कितना जाएगा 216। 8 में से 6 को घटाया तो 6, 7, 8 बचे, 2 बचे। अब यहाँ पे 0 में से 10 तो यहाँ जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचे, यहाँ हो गया 3, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा। अब क्या जाएगा 216 में भाग देंगे, तो 216 में भी एक ही बार जाएगा 192, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, यहाँ हो गया 11, 11 में से गए तो 9, 10, 11, 2 बचे, यहाँ पे 1 में से कुछ नहीं बचा। फिर इसको 192 में फिर से भाग देंगे। अब जब हम 192 में फिर से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 8 बार। 8 बार जाने पर 192 आ जाएगा। और कल भी हमने बताया था कि SCF कौन सा होता है, जिस संख्या से हम सबसे आखिरी बार भाग देते हैं वो SCF कहलाता। मतलब इन दोनों का SCF कितना हो गया, इन दोनों का SCF हो गया 24। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इस संख्या में इसके और इसके यानी 408 तथा 1032 के SCF को अगर ऐसा लिख रहे हैं तो m का मान बताना है। चलो अब हम ऐसा लिख के m का मान बताते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया 24 हमारा SCF हो गया, है ना। अब तो हम लिखे SCF किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है, तो 24 बराबर 1032। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार है कि इन दोनों का SCF, तो 24 बराबर 1032 m माइनस 408 इंटू 5। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे
तो हम यहाँ पे करेंगे 24 बराबर 1032 एम, है ना। 1032 एम, ये हमारे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंजे 40 और 5 चौको 20 हो गया। अब क्या करोगे, अब हम इसको ये माइनस का है इस तरफ लाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24 प्लस 2040 बराबर 1032 एम। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 का 4, 4 और 2 6, 0 का 0, 2 का 2 बराबर 1032 एम। अब ये इन दोनों का मतलब क्या है कि इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ये एम को हम इधर ही रहने देंगे और ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो 1064 हो जाएगा। 1064 बटे 1032, 1032 एकम 1032 और 2064 बटे 2 बार में चला जाएगा तो m की वैल्यू निकल आई। m की वैल्यू कितनी निकल आई, 2। यानी क्या होगा यहाँ पे 2064 को 1032 हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया तो m की वैल्यू 2 निकल आई। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम चीज़ है कि यदि 657 तथा 693 के SCF को